बिग बैश में तो भाईजान बल्ले बल्ले चल रहा है इस वक्त। बाबर आजम ने तो धुएं मचाई हुई हैं कि जब से सिडनी सिक्सर्स ने अनाउंस किया है बाबर आजम को। जी दोस्तों, क्या हालचाल है। इंग्लैंड ने अपनी टीम जो है अनाउंस कर दी है, विच इज क्वाइट गुड। जो एक्सपेक्टेड टीम थी वही खिला रहे हैं इंग्लैंड। हेडिंगली में मैच है। दूसरी तरफ से शुभमन गिल जो है वो कैप्टनसी कर रहे होंगे फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर इंडिया, लीड कर रहे होंगे टेस्ट क्रिकेट टीम को। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का टेस्ट मैच होगा। क्रिकेट की दुनिया में और बहुत कुछ हो रहा है। बाबर आजम ने तो धुएं मचाई हुई हैं। बिग बैश में तो भाईजान बल्ले बल्ले चल रहा है इस वक्त, क्योंकि जब से सिडनी सिक्सर्स ने अनाउंस किया है बाबर आजम को प्री साइनिंग के तौर पे, तब से तो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ और सिर्फ एक नाम घूम रहा है और वो है बाबर आजम। एरन फिंच ने भी बहुत तारीफ की बाबर आजम की। मतलब भाईजान बल्लेबाज तो एक ही है पाकिस्तान में और वो है बाबर आजम। हॉट प्रॉपर्टीज इस बार बिग बैश में क्या होने वाली हैं पाकिस्तान की तरफ से, ये भी आइडेंटिफाई किया। एरन फिंच ने बात करते हुए मीडिया से शाहीन शाह अफरीदी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि बड़ी से बड़ी टीम जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को साइन करना चाहेगी। अभी मैं करने लगा हूँ एक्सरसाइज, बातें करेंगे क्रिकेट की और भी। नया फॉर्मेट, और क्योंकि मेरी एक्सरसाइज जरा क्विक होती है आजकल, मैं फुल क्विक जोन में चल रहा हूँ। 8, 10, 12 मिनट भी मिले, जहां मिले वहां एक्सरसाइज शुरू कर दी। तो फिलहाल अपने लाउंज में करूंगा एक्सरसाइज और क्रिकेट की बातें हम करते रहेंगे। बस मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। डन फ्रॉम दी एक्सरसाइज। इस वीक में क्रिकेट की दुनिया में ज़रा हलचल हुई है, क्योंकि एमसीसी ने 3 रूल्स जो हैं वो चेंज किए हैं। पहला रूल जो चेंज हुआ है उससे रिवर्स स्विंग अब हम ओडीआई क्रिकेट में दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि जो पहले रूल था वो ये था कि 25 ओवर एक बॉल से होते थे और 25 ओवर दूसरी बॉल से होते थे। दोनों एंड से बॉल की जाती थी और 50 ओवर का मैच खत्म हो जाता था। लेकिन अब रूल ये होगा कि 34 ओवर्स तक तो 2 बॉल यूज़ होंगे, लेकिन उसके बाद बॉलिंग टीम से पूछा जाएगा कि इन दोनों बॉल्स में से कौन सा एक बॉल है जो आगे तक लेके जाना चाहते हैं, 50 ओवर कंप्लीट करना चाहते हैं। उससे होगा ये कि बॉल 25 ओवरों को क्रॉस कर जाएगा। पहले 25 ओवर तक लाइफ थी बॉल की, अब 33 ओवर्स तक लाइफ हो जाएगी बॉल की, जिसकी वजह से बॉलर्स के पास एक बार फिर से मौका आ जाएगा रिवर्स स्विंग को एक्सपीरियंस करने का। ऑब्वियसली वो ओल्ड टाइम्स की तरह तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस टाइम पे बॉल ज़्यादा पुराना हो जाता था, लेकिन अभी भी कुछ बेहतरी है फॉर बॉलर्स। अब वो जो फेंटी पड़ती थी इधर उधर लेफ्ट राइट बॉलर्स को, अब वो उस तरह से नहीं होगा। द सेकेंड वन इज दी बनी हॉप कैचेस, जो कि बाउंड्री पर आप कैच करते थे, फिर बाउंड्री के अंदर आप जंपे मारने लग जाते थे जब बॉल बाहर जाता था, और फिर उसको अंदर करके कैच कर लेते थे, तो वो आउट कंसिडर होता था अगर आप बाउंड्री के अंदर रह के बाहर जा रहे हैं। लेकिन अब चेंज हो गया रूल, वो ये कि अब आप बाउंड्री के अंदर रह के ही कैच कर सकते हैं। बाउंड्री के बाहर अगर कोई मामला बनेगा तो सिर्फ एक टच आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा टचेस जो हैं वो आप नहीं लेंगे। बाउंड्री कंसिडर हो जाएगी, आउट नहीं कंसिडर होगा। और रिले कैचेस के साथ भी यही हिसाब किताब है। रिले कैच वो वाला कैच होता है जिसमें आप बाउंड्री से बॉल पकड़ के अंदर फेंकते हो, फील्डर के पास वो कैच कर लेता है, तो वो भी अगेन सेम रूल के अकॉर्डिंगली फॉलो किया जाएगा। थर्डली, अब इन केस ऑफ इंजरी, अगर कंकर्शन हो जाती है किसी प्लेयर को, तो उसकी रिप्लेसमेंट में कौन सा प्लेयर आएगा ये टीम को मैच से पहले ही लिस्ट देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर विकेट कीपर को इंजरी होती है तो उसकी जगह कौन सा विकेट कीपर आएगा, अगर बॉलर को इंजरी होती है तो उसकी जगह कौन सा बॉलर आएगा। सो दिस हैज़ ऑल्सो चेंज। 5 डिपार्टमेंट्स के नाम पहले ही आपको देने पड़ेंगे। कहानियां खत्म नहीं होती। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पीसीबी की तरफ से जो है इस वक्त जारी है, जिसके पहले राउंड में 15 प्लेयर्स को एंगेज किया गया है आउट ऑफ 47, जो इवेंचुअली ये पूरे के पूरा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसका हिस्सा बनेंगे। वैसे तो फील्डिंग से लेके हर तरह की ड्रिल जो है वो कराई गई है प्लेयर्स को विद वेरियस कोचेस ऑफ पीसीबी, लेकिन जिसमें हर कोई इंटरेस्टेड होता है वो होती है पावर हिटिंग। तो पावर हिटिंग करते हुए नजर आए मोहम्मद रिजवान, उसके अलावा मोहम्मद हारिस, और भी बहुत सारे प्लेयर्स पावर हिटिंग करते नजर आए अंडर द सुपरविजन ऑफ अब्दुल रज़ाक। और नज़र आ रहा था कि कोई डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स जो हैं वो बताई जा रही हैं प्लेयर्स को। और पावर हिटिंग का ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, इससे पहले भी यंग प्लेयर्स का सेशन हुआ है विद द पावर हिटर्स, और यंग प्लेयर्स से यही पता चलता था कि अब्दुल रज़ाक से बहुत सी चीज़ें उनको सीखने में मिली, और जब उन्होंने वो अप्लाई की तो रिजल्ट्स भी सामने नज़र आए। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बड़ा ही बेहतरीन किस्म का इनिशिएटिव है, और इसका मकसद बहुत सीधा है, क्योंकि आने वाले टाइम में
टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, बायलैटरल सीरीज आ रही हैं, वर्ल्ड कप 2026 आ रहा है, और क्योंकि ये कुछ ऐसा फेज आ गया है पाकिस्तान क्रिकेट का कि किसी किस्म की सीरीज नहीं है, कोई टूर नहीं है, मतलब लिटरली 20 जुलाई से पहले तक तो कुछ भी नहीं है। इस टाइम में आई डोंट थिंक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से बेहतर और कुछ हो सकता था। एनीवे, सी यू सून, बाय बाय।